जंग रिपोर्ट देखें। हमास किस लेवल पर इजराइल से जंग लड़ रहा है, ये वीडियो इसकी प्रामाणिकता साबित करता है। ये गाजा में इजराइल कैंप पर हमले का वीडियो है। सटीक निशाना लगाकर हमास के लड़ाके इजरायली डिफेंस फोर्स के जवानों को दफन कर रहे हैं, जिन्हें हमास के कमजोर पड़ जाने की आशंका थी। ये वीडियो उस आशंका को समाप्त कर रहा है। हमास फुल ऑन युद्ध लड़ रहा है, उसके कमांडर मारे जा रहे हैं, लेकिन इजराइल के हमले का जवाब देने से हमास नहीं चूक रहा। हमास के 30 से 40 हजार के बीच लड़ाके इजराइल की सेना को गाजा पर कब्जे से रोक पाने में अब तक कामयाब रहे हैं, जबकि युद्ध को 25 दिनों से ज्यादा का वक्त होने लगा है। सिर्फ 40 से 45 किलोमीटर लंबी और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी के हमास लड़ाके अब भी आजाद हैं। इजराइल की तलवार उनसे अब भी दूर है। सवाल है, आखिर क्यों? क्या हमास के हमले ने इजराइल को रोक रखा है? हमास ने क्या कहा? हमास का नेक्स्ट प्लान क्या है? हमास फिर करेगा 7 अक्टूबर जैसा क्रूर हमला? हमास ने कहा इजराइल का अस्तित्व कबूल नहीं। हमास का ये लेटेस्ट वर्जन है कि गाजा के जलने की उसे फिक्र नहीं, फिलिस्तीन के जल जाने की भी उसे चिंता नहीं। हमास 7 अक्टूबर की तरह मौका मिलते ही इजराइल पर हमला करेगा। गाजा की तरह इजराइल में फिर कत्ल होंगे, लाशें बिछेंगी, मासूम मारे जाएंगे। हमास ने जो कहा है वो युद्ध के बीच अमन की अपील करने वालों को तमाचा है। शांति की बात करने वाली दुनिया को हमास ने जोर का झटका दिया है। हमास ने खुद उस शांति की चिता जला दी है। हमास के प्रतिनिधि गाजी हमद ने 7 अक्टूबर जैसा भयावह हमला दोहराने की धमकी दी है। गाजी हमद ने कहा है कि इजराइल का अस्तित्व अरब और इस्लामिक देशों की सुरक्षा, सेना और राजनीति के लिए तबाही जैसा है। हमें ये कहने में कोई शर्म नहीं है। इस जंग की कीमत हमें भी चुकानी होगी और हम इसके लिए तैयार हैं। फिलिस्तीन को शहीदों का देश कहा जाता है और हमें शहीदों का बलिदान देने पर गर्व है। अपनी जमीन को पाने के लिए हम 7 अक्टूबर जैसा हमला एक बार नहीं, कई बार करेंगे। इजराइल एक ऐसा देश है जिसका फिलिस्तीन की भूमि पर कोई स्थान नहीं है। इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। हमास का अतिवादी रुख फिलिस्तीनियों की समस्या कम करने वाला नहीं बल्कि बढ़ाने वाला है। दरअसल हमास इजराइल के वजूद को ही नहीं स्वीकार करता। ऐसे में शांति की बात बेमानी हो जाती है। दूसरी तरफ इजराइल लगातार गाजा पर यह कहते हुए हमला कर रहा है कि उसे अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है, और दूसरी तरफ से हमास का यह कहना कि वो 7 अक्टूबर की तरह दूसरा बड़ा हमला भी कर सकता है। तो ऐसे में पूरे इलाके में शांति असंभव दिखती है। हमास का ये अतिवाद ही उसे दुनिया की नजर में खूंखार बनाता है। जो लोग गाजा में हमलों में मारे जा रहे मासूमों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें भी ये बात नहीं पचेगी कि इजराइल का समूल नाश हो जाए। हमास मानता है कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए, तो इजराइल को भी हक है कि वो अपने वजूद की रक्षा करे। अंजाम जो होना है वो अभी हो रहा है। पूरी गाजा पट्टी इस वक्त मौत की धधकती भट्टी में तब्दील हो गई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।